श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो भजन सिंह है और चंद्रभान ठाकुर है वो राघव सिंह राजपूत और अंजलि और अमन के खिलाफ चाल चलेंगे, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करवाएंगे, अमन और अंजलि की, और उन दोनों के बीच दरार पैदा करके बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले हैं। जहाँ पे हम देखते हैं स्टार्टिंग में जो अंजलि होती है वो उससे अमन बात करता है और वो बोलता है कि गिन्नी सिंह ने हमारे घर पे ज़बरदस्ती इस घर में आई है वो, और ये शादी ज़बरदस्ती है, वो तो सिर्फ दादी की वजह से वो शादी चल रही थी, पर अमन उन्होंने तुम्हारा नाम लेके ये शादी की है। तो ये सब सुन के अंजलि को भी बहुत बुरा लगता है। वो बोलती है कि पर 1 साल से तो वो उस घर में थी ही ना, उन्होंने सबके सामने सामने गिन्नी की मांग भरी थी और उसका गले में मंगलसूत्र पहनाया था, तो इस वजह से, और फिर उन्होंने रात के अंधेरे में उसे घसीट के घर से बाहर निकाला है, तो ये इलीगल है और इसके खिलाफ केस लड़ूंगी और उसे इसका इंसाफ दिला के ही रहूँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे बोलती है कि ये चैलेंज जो अमन होता है वो बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम ये केस जीतोगी। तो फिर उन दोनों के बीच बहस होती है और वो फिर एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं, और वो बोलती है कि आप ये केस हार के ही रहेंगे अमन सिंह राजपूत। तो बोलता है कि ठीक है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, देख लेते हैं कि क्या होता है। और फिर गिन्नी जो होती है वो परेशान हो जाती है, वो देखती है कि ये क्या हो रहा है, इतना इन लोग बहस कर रहे हैं। तो गिन्नी जो होती है वो बोलती है कि रुक बहन, क्या बोल रही है तू, फ़ोन मुझे दे। तो वो बात करने ही लगती, तभी वहाँ पे महक वो फ़ोन ले लेती है और वो भी बात करने लगती, पर फ़ोन वो कट कर देती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है अपने कमरे में अकेले बैठे रहता है, तो राघव सिंह राजपूत जो होता है वो उसे आता है और वो उसे बोलता है कि अब तुझे हारना नहीं है बेटा, अब तुझे ये केस जीत के ही दिखाना पड़ेगा उससे अंजलि अवस्थी को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गिन्नी भी जो होती है वो उसे बोलती है कि अब तो तुझे ये केस जीतना ही पड़ेगा बहन, किसी भी हालत में ये केस जीत के दिखाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलता है कि हाँ ये केस तो जीत के ही दिखाऊंगा मैं पापा, और आपका जो आपकी रिपूटेशन ख़राब हुई है उसको वापस लेके ही आऊँगा। तो यहाँ पे अंजलि भी बहुत गुस्से में रहती है और वो भी बोलती है कि ठीक है, अब अगर ये केस होगा तो फिर जीतूँगी तो मैं ही। और फिर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों के बीच उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो भी ये सोचती है कि मेरी वजह से अंजलि का घर भी बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो भजन होता है वो चंद्रभान ठाकुर के घर पे रहता है और वो शराब पीता रहता है और वो बोलता है कि सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया इस भजन सिंह का, उस राघव सिंह राजपूत को। मैंने क्या नहीं किया, मैं एक लॉयर होके भी लॉ को तोड़ दिया है, मैंने हर चीज़ उनके लिए किया, हर चीज़ उनके हिसाब से किया कि वो जब वो बोलते तो खड़े हो जाना, जब वो बोलते बैठ जाना, बस इस हिसाब से कि कल को मैं उनका उत्तराधिकारी बनूंगा, कल वो मुझे बनाएंगे, मैं उस घर का दामाद था, सानिया का होने वाला पति था। तो उसके बावजूद भी उन्होंने ये सब चीज़ें मुझे जब मेरा समय आया तो उन्होंने किसको कर दिया आगे, उस अमन सिंह राजपूत को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन जो होता है वो बहुत गुस्से में रहता है और उसे ऐसा लगता है कि राघव सिंह राजपूत ने उसके साथ बहुत गलत किया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर भी जो होता है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वो उसे बोलता है कि तुम हमेशा उनका बैग लेके इधर उधर घूमते रहोगे और अब अमन का बैग लेके घूमोगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन का नाम सुन के भजन को और गुस्सा आता है, फिर उसके बाद वो उसे भड़काता रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उसे बोलता है कि अब तुम्हें अमन और अंजलि के बीच दरार पैदा करनी है, जिसकी वजह से राघव सिंह राजपूत के घर की और उसकी इज्जत की पूरी धज्जियाँ उड़ जाए। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं और कल को फिर राघव सिंह राजपूत के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तुम्हें एडवोकेट के पद पे बैठाने के लिए। और फिर वो उसको नया मिशन सिखाता है कि ये सब चीज़ें जो नई चाल होती है, जो अंजलि और अमन के खिलाफ चलनी होती है, वो सिखाता है। और उसके बाद यहाँ पे भजन जो होता है वो बोलता है थैंक यू सर, अब मैं यही करूँगा। तभी वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो अंजलि को फ़ोन करके बोलता है कि तुम बहुत ही मुबारक हो मैं जान गया हूँ कि तुम एक न्याय के लिए लड़ने वाली लड़की हो। तुम चाहे वो फिर रिश्ता कोई भी हो, पति पत्नी का ही रिश्ता क्यों ना हो, पर तुम्हें न्याय तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। तो ये सब चीज़ों के लिए वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करता है। और फिर उसको वो बोलता है कि लेकिन तुम सावधान रहो, क्योंकि जो अमन सिंह राजपूत है वो तुम्हारे लिए आगे और पीछे दोनों तरफ से वार करेगा। उसने पहले तो
आगे से तो वो तुम्हें कोर्ट में हराएगा और उसने पीछे से भजन सिंह को लगा के रखा है। तो ये सब सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है और वो बोलती है कि वो मेरे पति हैं, वो मुझे कभी भी गलत हानि पहुंचाने के लिए और मुझे चोट पहुंचाने के लिए कभी भी नहीं सोचेंगे और ना ही कभी ऐसा करेंगे। फिर भी वो उसका कान भरता रहता है और कि वो तुम्हें अगर विश्वास ना हो तो तुम देख लेना। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो पूरी तरीके से उसका ब्रेन वॉश कर देता है कि अमन सिंह राजपूत वो तुम्हें पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए जुट गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो फ़ोन करता है तो यहाँ पे अंजलि को ऐसा लगता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, अमन जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर उसे अभी भी विश्वास नहीं रहता है कि चंद्रभान ठाकुर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमन और अभय और राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो कोर्ट के लिए तैयार हो जाते हैं और चले जा ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन जो होता है वो अपना चाल चल देता है, वो मीडिया को बुला देता है और मीडिया से ऐसे ऐसे सवाल पूछने के लिए बोलता है जैसे जो किसी को पता ही नहीं हो। तो वो मीडिया को बोल के उसमें कुछ लोगों को पैसे दे के रखता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें करना है और ये सब बातें बोलनी है। तो वो मीडिया वाले जो होते हैं वो उसके पास चले जाते हैं, प्रेस वाले। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं अमन और अभय को और राघव सिंह राजपूत को। फिर उसके बाद वो तरह तरह के क्वेश्चन करते रहते हैं कि आपको कितना अच्छा समझा गया था, पर आपने तो अपने घर के बहुओं पे ही इतना सारा वायलेंस किया है। आप अपने घर की बहुओं को धक्के मार के घर से निकाल रहे हैं, घसीट के निकाल रहे हैं, उनके साथ कोई भी इज्जत से बात नहीं कर रहा है। तभी वो बोल रहा है कि आपको ये सब किसने बोला है। तो फिर जो मीडिया होती है वो बार बार उससे बोलती रहती है कि वही अंजलि अवस्थी जो आपकी आज पत्नी है वो आपके खिलाफ लड़ रही हैं और आपको उन्होंने जब आपकी एक्सीडेंट हुआ था तो आपका पहले डेस्टिनेशन वेडिंग वो सब जो चीज़ें हुई थी वो सब बताता है वो उसको, मतलब जो मीडिया होती है वो सबके सामने बोलती रहती है ये सारी बातें कि उन्होंने आपका कितना देखभाल किया, उसके बाद आपको घर लेके गई, आपको स्वस्थ किया और आज उनके खिलाफ ही आप केस लड़ रहे हैं और उन्हीं के लिए ही लड़ रहे हैं। तो फिर ये सब सुन के अमन को लगता है कि ये सब किसने बोला आपसे, ये सब किसने बताया। तो अमन जो मीडिया होती है वो बोलता है कि ये सब हमें खुद अंजलि एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने बताया है। तो ये सब सुन के अमन को शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, अंजलि ऐसा कर ही नहीं सकती है, ये सब झूठ बोल रहे हैं पापा। और ये सब वो प्रेस वालों की कॉलर पकड़ लेता है क्योंकि जो प्रेस की नज़र होती है वो सिर्फ अमन को इस तरीके से पोक करने का और उसे गुस्सा दिलाने का रहता है, जिसके वजह से वो लोग उसके साथ हाथापाई करें और जिसकी वजह से वो लोग मीडिया में आ जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भजन सिंह रहता है वो दूर से देखता ही रहता है ये सब चीज़ें। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वो उसे बोलता है, जैसे ही वो बोलता है कि ये सब उसको अंजलि अवस्थी ने बोला है तो वो और गुस्सा करने लगता है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वो बोलता है कि ये सब चीज़ें झूठ बोल रहे हैं आप, ये हमारे घर का मैटर है और तुम इसमें ना पढ़ो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो फ़ोन करता है अंजलि को और अंजलि को बोलता है कि वाह अंजलि, तुमने तो बहुत ही कमाल किया, तुमने ये सब चीज़ें क्यों बताई कि मैं तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहा हूँ और तुम्हें डिवोर्स फाइल करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें वो सुन के वो बहुत ही परेशान हो जाता है कि ये सब तो अंजलि जो होती है वो ये जैसे ही ये सब चीज़ें सुनती है तो बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं अमन जी। तो बोलते हैं कि अमन जी क्या ही सुनेंगे, आप क्या बोल रही हो कि ये सब चीज़ें कौन बोल रहा है। तो फिर वो परेशान हो जाती है कि ये सब तो मैंने बोला ही नहीं। यहाँ अमन भी बहुत परेशान रहता है, रोता रहता है और भजन जो होता है ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाता रहता है और वो अंजलि के ऊपर जानलेवा हमला करने के बारे में सोचता रहता है। तो यहाँ पे अंजलि भी परेशान होती है, वो बोलती है कि ये सब तो मैंने बोला ही नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान